क्या 2026 में राजनीति से रिटायर होने जा रहे हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश अब बीमार हैं? क्या नीतीश बूढ़े हो गए हैं? सीएम नीतीश को मीडिया से क्यों फिलहाल दूर रखा जा रहा है? समृद्धि यात्रा से क्या संदेश देने की तैयारी है बिहार के सीएम की? ये और इस तरह के तमाम सवाल बिहार की सियासत में और बिहार को जानने वाले पूछ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 2026 कई लिहाज से मायने रखता है। 2025 के अंत में उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रिकॉर्ड बनाया। उसी के बाद से कई सारी बातें होने लगी। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं? दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी, बीजेपी चुनाव में जीत के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, नीतीश कुमार बीमार हैं, बिहार के मतदाता उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह। ये बातें पिछले साल यानी 2025 में विपक्ष ने खूब प्रचारित की, खूब फैलाया, लेकिन ये सब बेकार चला गया। 2026 की मियाद के साथ ये प्रचारित किया जा रहा है अब कि नीतीश रिटायर हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का अलग मूड है। जवाब तो उन्होंने चुनाव के दौरान भी दिया था, जीत के बाद भी दिया। अब नए साल की शुरुआत हो रही है और बड़े स्तर पर जवाब देने वो जमीन पर उतर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? क्या नीतीश कुमार बूढ़े हो गए? एक नहीं, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़े हैं। 2-3 साल से ऐसे कई बार मौके आए जब ये कहा जाने लगा कि शायद नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है, उनका जेस्चर, उनके बोलने का तरीका, उसे देखकर कई सारे लोगों ने कहा कि नीतीश अभी स्वस्थ नहीं है। नीतीश 74 साल के हो चुके हैं। हर घर में इस उम्र के लोगों के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें लगी होती हैं। हाँ, कुछ असामान्य चीज़ें ज़रूर पिछले दिनों हुई थी जो कि सुर्खियां बनी, वायरल हुई, लेकिन बूढ़े बीमार होने के सवाल का जवाब मुख्यमंत्री खुद देते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देते रहे हैं और बयान के रूप में भले न दिया हो, लेकिन काम के रूप में उन्होंने ज़रूर दिया है। पिछले कुछ समय से उनके वायरल वीडियो, सदन में की गई उनकी टिप्पणी, ये सब विपक्ष जमकर उठा रहा था। वो बोल रहा था कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की तबीयत सही नहीं है। इसी को पूरी तरह से 2025 के चुनाव से पहले विपक्ष ने प्रोजेक्ट किया। लगातार विपक्ष ने बीमारी की बात कहकर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। लगातार विपक्ष इस बात को कहता रहा कि नीतीश का स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक ऐसा नहीं है कि वो सीएम पद पर बैठे, लेकिन फिर भी नीतीश ने अपने काम और अंदाज से जवाब दिया। नीतीश ने जिस अंदाज से जवाब दिया था वो जवाब शायद विपक्ष कभी नहीं भूलेगा। नीतीश ने बिहार चुनाव के दौरान विपक्ष जब चुनाव लड़ने की जगह निर्वाचन आयोग के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तब नीतीश बिना ध्यान भटकाए लोगों से मिल रहे थे। मैंने कहा कि वो बयान में भले न जवाब दें, लेकिन उनके काम में जवाब दिखाई दे रहा था। जहां जहां जाकर समीक्षा की उन्होंने, जहां जहां जो भी बात दिक्कत समझ में आई, जो भी उनका हिसाब किताब बिगड़ा हुआ, जिन जिन जगहों पर वो गए, वहां उन्होंने कैबिनेट में आकर निर्णय लेकर वो सारे कील कांटे दुरुस्त किए। इसके बाद जब विपक्षी दलों के नेता मौसम का हवाला देकर वर्चुअल संबोधन कर रहे थे, तो नीतीश हेलीकॉप्टर छोड़ सड़क से सभाएं कर रहे थे। बिहार विधानसभा की 243 में से 202 सीटें जीतकर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आराम कर सकते थे, खासकर तब जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महज अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 25 सीटों पर सिमटने के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। नीतीश कुमार आराम की मुद्रा में तब भी नहीं नजर आए। इस ठंड के मौसम में 3-4 दिन कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए वो सप्ताह में दिख जाते हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से वो विधानमंडल से लेकर विभाग तक में एक्टिव है। यहाँ तक कि राजगीर पुलिस अकादमी में गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के रहते भी सलामी लेने के लिए वो पहुंचे थे। कई जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। पटना में तो एक दिन में कई जगह घूमते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भी सीएम नीतीश कुमार अपनी अगली यात्रा के लिए शेड्यूल जारी कर चुके हैं। 16 जनवरी को नेपाल सीमा से सटे पश्चिम चंपारण से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा शुरू कर रहे हैं। उधर से 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण भी हो जाएंगे। विश्राम के बाद 19 जनवरी को सीतामढ़ी, शिवहर, 20 को गोपालगंज, 21 को सिवान, 22 को सारण, 23 को मुजफ्फरपुर और 24 को वैशाली की यात्रा के बाद तब वो पटना लौटेंगे।
इस दौरान वो दिसंबर 2024 की प्रगति यात्रा में शुरू कराई योजनाओं और 7 निश्चय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। उद्घाटन, शिलान्यास, जनसंवाद, समीक्षा, तमाम तरीके के कार्यक्रम इस यात्रा में होने हैं। मुख्यमंत्री को मीडिया से क्यों दूर रखा जाता है, यह सवाल भी आपके जहन में आ रहा होगा, जो सवाल हमने सबसे शुरुआत में पूछा था। नीतीश कुमार मीडिया से बहुत मुखातिब नहीं होते, मिलना तो असंभव ही है, इंटरव्यू दूर की बात है। सरकार की ओर से जारी होने वाला वीडियो भी आवाज हटाकर यानी म्यूट करके जारी किया जाता है। ये सब अपनी जगह है। वो बयान से जवाब नहीं देते, वो काम से जवाब देते हैं। 2023 के बाद से लगभग अगर देखिए तो ये चीजें बंद हैं। मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिया जाता। इसका कारण सवाल उठता रहा, लेकिन जवाब देने कभी कोई सामने नहीं आया। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट एंड रिसर्च के अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री का वीडियो भले ही म्यूट आता है, लेकिन वो एक्शन में है और विपक्ष के युवा नेताओं से ज्यादा एक्शन में है। मीडिया से दूरी की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है, ये घातक है, लेकिन जनता फिर भी नीतीश के साथ है। मीडिया से मुख्यमंत्री दूरी रख रहे हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में वो दिखाई पड़ते हैं। जीत के बाद बैठकों में जाते हैं। कई जिलों की यात्राओं के बाद अब वो समृद्धि यात्रा के लिए औपचारिक तौर पर निकलते हैं। बीमारी और उम्र को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब भले ही शब्दों से न दें, लेकिन काम से देते हैं, यात्राओं से देते हैं। 2024 में प्रगति यात्रा 23 दिसंबर को उन्होंने की थी और पहले 2023 में समाधान यात्रा भी कर चुके हैं। 4 जनवरी को भीषण ठंड के दौरान उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उसके पहले भी समीक्षा यात्रा हुई थी 2017 में, जल जीवन हरियाली यात्रा 2019 में, समाज सुधार अभियान यात्रा 2021 में। दिसंबर के महीने में जब राज्य में भीषण ठंड होती है, तब उन्होंने इस तरह की यात्राएं की थी। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, अगर आपको याद हो, पहला फरवरी में और उसके बाद सरकार गिर गई, फिर नवंबर में चुनाव हुआ। इस दरमियान नीतीश कुमार ने जुलाई में न्याय यात्रा की थी। इसी यात्रा का सुखद परिणाम भी ये रहा कि चुनाव उन्हें मिला, मजबूत सरकार बनी। इसके बाद नीतीश कुमार ने यात्रा को परंपरा का रूप दे दिया। 2009 से विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, ये सब उनकी यात्राएं सुर्खियों में रहीं। 2014 की संकल्प और संपर्क यात्राएं भी खूब सुर्खियां बटोरती दिखाई पड़ी। इसमें से कुछ यात्राएं ऐसी भी थीं जब टेम्परेचर एकदम हाई था, भीषण गर्मी। इसके बावजूद भी उन्होंने ये सारी यात्राएं निपटाई हैं, की हैं। 2016 में निश्चय यात्रा नवंबर में शुरू हुई थी। बाकी सारी यात्राएं, समीक्षा यात्रा हो, जल जीवन हरियाली यात्रा हो, ये सब दिसंबर के आसपास की थी। अब ठंड के बीच जनवरी में वो समृद्धि यात्रा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार को लेकर ढेरों सवाल पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत में उठ रहे हैं कि वो मीडिया से दूर क्यों रहते हैं, क्या वो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन ये सारी कहानी विपक्षी नेताओं की तरफ से उनके ऊपर आरोप के तौर पर दिखाई पड़ रही है। बिहार चुनाव से पहले एक तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही थी, जब लगातार विपक्षी नेता ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। अब जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बन चुके हैं, तो अब विपक्ष लगातार उनके रिटायर होने की बात जगह जगह कह रही है, लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।